वेलकम बैक एंड बैक टू वेलकम। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉन्टिंग नाइट पर। तो बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम सिएना को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और वह उसकी मौत हो जाती है, जिससे उसके दोस्त फ्लो, नैन और वीना काफ़ी दुखी होते हैं। वो सभी लोग एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं। जब फ्लो उसकी पुरानी वीडियो देखकर उसे याद कर रही होती है, तब फ्लो को वह सिएना की आत्मा दिखाई देती है। फ्लो अंदर जाकर ये बात नैन को बताती है। नैन एक्टिंग करने लगती है कि उसे उसका गोश्त नहीं दिखा और दरवाजा बंद कर कर अंदर चली जाती है। लेकिन तभी गेट नॉक होने की आवाज आती है, जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं और तभी सिएना रूम के अंदर आ जाती है। वो उन्हें कहती है कि वो गोस्ट नहीं है। जब वो लोग उसे चेक करते हैं तो वो सच में जिंदा होती है। सिएना बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। जब वो रास्ते में चल रही थी तब उस पे बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा होता है तब वो फिर से जिंदा हो जाती है और उसे फिर से जिंदा देखकर उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन ब्राह्मा नाम का एक लड़का सिएना से बात करने आता है, क्योंकि एक तरीके से उसे एक नई लाइफ मिली थी और उसके ठीक होने से वो भी काफी खुश होता है। जब सिएना वॉशरूम जाती है तो वह एक लड़की रो रही होती है और उस लड़की के पास उसे एक गोस्ट भी दिखाई देता है, जिस बात से वो काफी डर जाती है और असेंबली के टाइम पर वही लड़की स्कूल के छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। सिएना ये सब बात अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उसके बाद डेनिसा नाम की एक लड़की सिएना के पास आती है, क्योंकि ब्राह्मा उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो अब भी उससे लव करती है, तो वो उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर ब्राह्मा सिएना के पास आता है और उसे रात में अपने साथ मूवी देखने के लिए पूछता है, लेकिन सिएना डेनिसा की वजह से उसे मना कर देती है। रात में हॉस्टल में उसे एक बच्चे का गोश्त दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और ये बात वो अपने दोस्तों को बताती है। वो लोग बाहर जाकर उस गोश्त को देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ सिएना को ही दिखाई दे रहा होता है, जो कि चौकीदार मिस्टर सोमक के पास खड़ा हुआ था। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि मिस्टर सोमक की डेथ हो चुकी है। वो लोग उनके घर जाते हैं, जहां वो उसी गोश्त बच्चे की फोटो देखती है जो रात में उसे दिखाई दिया था, और सोमक की वाइफ बताती है कि ये उनका बेटा है, जिसका कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। सिएना सोचने लगती है कि इन दोनों डेथ में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। तभी उसे समझ आता है कि उन दोनों लोगों के पास उसने किसी गोश्त को देखा था, इसीलिए शायद उनकी डेथ हुई है और वो उन गोश्त को इसीलिए देख पा रही है क्योंकि वो मरने के बाद वापस आई है। लेकिन उसके दोस्तों को उस पर अब भी भरोसा नहीं होता। सिएना क्लास में भी एक गोश्त को देखती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब फिर से कोई मरने वाला था। लंच ब्रेक में ब्राह्मा सिएना के पास आता है और उसे एक लड़की के बर्थडे पार्टी पर चलने के लिए कहता है। सिएना उसे हाँ तो कर देती है, लेकिन उसे कहती है कि अपने दोस्तों के बिना वो नहीं जाएगी। तो शाम को ब्राह्मा सिएना के साथ साथ उसके दोस्तों को भी पिक कर लेता है। पार्टी में पहुंचकर ब्राह्मा सिएना को एक गिफ्ट देता है, जिसे वो उसे अगले दिन ओपन करने के लिए कहता है। जब ब्राह्मा बाइक पार्किंग पे लगाने के लिए जा रहा होता है, तभी वो उसके पीछे एक गोश्त को देखती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है, क्योंकि अब ब्राह्मा मरने वाला था। सिएना जाकर ये बात अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी डेनिसा वहाँ पर आ जाती है, जिसने उसे ब्राह्मा के साथ पार्टी में आते हुए देख लिया होता है, तो वो उसे अकेले में बात करने जाती है और उससे वो गिफ्ट छीनने की कोशिश करती है जो ब्राह्मा ने सिएना को दिया था। लेकिन सिएना उसे वो गिफ्ट नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी ब्राह्मा सिएना के पास जाता है, जो अपने दोस्तों के इंसिस्ट करने पर उनके साथ रेस लगाने के लिए जाने वाला था। तो वो उसे गुड बाय कहने के लिए आता है, लेकिन वो उसे जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और वहाँ से चला जाता है। सिएना अपने दोस्तों के साथ उस रेसिंग स्पॉट पर जाती है। फ्लो उसे कहती है कि ब्राह्मा को कुछ नहीं होगा और इस तरह से कोई भी इंसान किसी की डेथ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सिएना कहती है कि वो गलत नहीं हो सकती है और इस बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है।
तभी ब्राह्मा वो रेस जीत जाता है और वो एकदम सही सलामत होता है। जिसके बाद वो जैसे ही सिएना से मिलने जा रहा होता है तभी एक ट्रक आकर उसे हिट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ब्राह्मा की मौत से सिएना बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो उसके गिफ्ट को ओपन करती है, इसमें उसने उसे आई लव यू कहा होता है। और अब उसके दोस्तों को यकीन हो जाता है कि वो पता लगा सकती है कि कौन मरने वाला है, लेकिन स्कूल में उसने जिस गोस्ट को देखा था उससे अभी तक कोई भी नहीं मरा, क्योंकि शायद वो अभी तक अपने होस्ट को ढूंढ रहा हो जिसे वो ले जाने आया है। और फ्लो को अभी भी उसके बातों पर यकीन नहीं आ रहा। जब फ्लो अकेली होती है तब उसे एक गोश्त दिखाई देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो सिएना के पास जाती है। लेकिन इस बार फ्लो के साथ साथ बाकी लोगों को भी वो गोश्त दिख रहा होता है। तभी वहाँ उनकी वार्डन आ जाती है और वो उनकी बेटी होती है जो गोश्त बनकर खेल रही थी। इसके बाद जब वो लोग अपने रूम पे जाते हैं तो वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ होता है जो कि डेनिसा का किया होता है, और वो ब्राह्मा के मौत का इल्जाम सिएना पर लगाती है। सिएना इस बात पर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। सिएना कहती है कि वो ऐसी नहीं होना चाहती, वो नहीं पता लगाना चाहती कि कौन कब मरने वाला है। अगले दिन स्कूल के लाइब्रेरी में सिएना उसी गोश्त को देखती है जिसे उसने पहले स्कूल में देखा था। जिसके बाद वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है और वो सभी लोग उस बच्ची के गोश्त को फॉलो करते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, जहां वो गोश्त उन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा देती है, जिससे वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद सिएना की टीचर उसकी काउंसलिंग करती है, क्योंकि उसके बारे में पूरे स्कूल में र्यूमर्स फैले रहे थे कि वो लोगों के डेथ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकती है। साथ में पढ़ाई करने के बाद जब सिएना अपने रूम में बेड पर सोने जाती है तभी वो फ्लो के बगल में उसी गोश्त को सोते हुए देखती है। सिएना नैन और वीना को उठाती है तो वो एक ऐप के मदद से वहाँ पर किसी एंटिटी को डिटेक्ट करते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि अब फ्लो मरने वाली है। अब वो लोग ये सोचने लगते हैं कि फ्लो को कैसे बचाया जाए, लेकिन सिएना को ये तो पता होता है कि कौन कब मरने वाला है, लेकिन उसे कैसे बचाया जाए ये नहीं पता होता। वो लोग फ्लो से ये बात ना बताने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए सिएना उस गोश्त को फिर से फ्लो के पास बैठे हुए देखती है, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग किसी भी हाल में फ्लो को प्रोटेक्ट करेंगे। वो लोग अपने रूम से उन सभी चीज़ों को हटा देते हैं जिससे फ्लो की डेथ हो सकती है और हर समय उसके आसपास ही रहने लगते हैं। नैन इंटरनेट से दो इन्फॉर्मेशन निकालती है। पहला ये कि उसकी तरह एक और लेडी है जो मरने के बाद वापस आई है और वो भी ठीक उसी की तरह डेथ को प्रेडिक्ट कर सकती है, और दूसरा एक फेमस साइकिक होता है जो डेथ को चीट कर सकता है। तो वो लोग उस साइकिक के पास जाने का प्लान बनाते हैं। वो लोग किसी तरह फ्लो से बचकर स्कूल बंक कर वहाँ पर जाते हैं। वो साइकिक सिएना को बताता है कि मरने के बाद जब वो फिर से जिंदा हुई तो उसकी सिक्स सेंस एक्टिव हो चुकी है, जिससे वो प्रेडिक्ट कर सकती है कि कौन कब मरने वाला है। वो साइकिक उसे स्पेल वाटर देता है और उसे ये फ्लो को पिलाने के लिए कहता है, ताकि जो स्पिरिट उसे ले जाने के लिए आई है वो उसके पास ना आ सके। जब वो फ्लो को वो पानी पिलाने के लिए जा रही होती है तभी वहाँ पर डेनिसा आ जाती है। डेनिसा उससे लड़ने लगती है, जिसके कारण वो बॉटल टूट जाता है और वो स्पेल वाटर वहीं पर बिखर जाता है। सिएना को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने लगती है। तभी वार्डन वहाँ पर आकर उन्हें रोकने लगती है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। इसके बाद वार्डन सिएना के दोस्तों को बुलाती है और किसी तरह उनकी लड़ाई को शांत करवाती है। इन सब से सिएना के माथे पर चोट लग जाती है तो फ्लो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है, लेकिन तभी डेनिसा वहाँ पर आकर उसे बॉक्स छीनने लगती है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे उसके सिर में चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम फ्लो को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं। फ्लो उनको कहती है कि डेथ उनकी डेस्टिनी है और उसे कोई भी चीट नहीं कर सकता, और उसे पहले से ही पता था कि वो मरने वाली है। उसे बचाने के लिए वो लोग एक साइकिक के पास गए थे जिसने उन्हें स्पेल वाटर की एक बोतल दी थी, लेकिन डेनिसा ने वो बोतल तोड़ दी। उन लोगों को अपने बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू बोलती है और सिएना से प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि अगर उसे पता चलेगा
कि कब कौन मरने वाला है तो वो इस बात पर दुखी नहीं होगी, क्योंकि ये उसकी लाइफ का एक गिफ्ट है। सिएना इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और नैन और वीना को फ्लो का ख्याल रखने के लिए कहती है और उस लेडी के पास जाती है जो उसी की तरह प्रेडिक्ट कर सकती है कि कौन कब मरने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे फ्लो को बचाने का कोई रास्ता बता सकती है। वो लेडी अब देख नहीं सकती। सिएना उसे पूछती है कि क्या डेथ को चीट किया जा सकता है, तो वो बताती है कि डेथ हमारी डेस्टिनी है और उसे चीट नहीं किया जा सकता। जब हमारा समय होगा तब हमें जाना ही पड़ता है। और वो सिएना को वापस जाकर फ्लो के साथ वक्त बिताने का बोलती है ताकि वो पीसफुली इस दुनिया से जा सके। सिएना जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है वो एक व्हील चेयर पर फ्लो को बैठा हुआ देखती है। सिएना उसे कहती है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तभी फ्लो उसे अपने हाथ का फ्रेंडशिप ब्रेसलेट निकाल कर देती है और कहती है कि वो इसे गंदा कर देगी, इसीलिए वो ये उसे दे रही है ताकि वो इसे संभाल के रखे। इसके बाद वो उसे दुखी ना होने के लिए कहती है और तभी वहाँ पर नैन और वीना आते हैं जो उसे बताते हैं कि फ्लो अब मर चुकी है। यानी सिएना जिससे बात कर रही थी वो फ्लो की आत्मा थी जो उसे गुड बाय कहने के लिए आई होती है। सिएना अंदर जाकर फ्लो की बॉडी को देखती है और वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसके ब्रेसलेट को हमेशा संभाल के रखेगी। अब सिएना को समझ में आ चुका था कि वो कभी भी डेथ को चीट नहीं कर सकती है और वो गॉड के दिए हुए गिफ्ट का इस्तेमाल करने लगती है। जैसे कि जब उसे पता चलता है कि कौन कब मरने वाला है तो वो लोगों को उसके साथ समय बिताने के लिए कहती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।